हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए गाइज़, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फार्मूले में पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब लिखना होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें उसकी वर्ब के आखिर में एस या एस लगाना होता है हमें, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह स्कूल जाता है, तो इसमें जाता है हमारा वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस शब्द में ता ती ते होगा वही हमारा वर्ब होगा। तो यह हमारा वर्ब हो गया, यहाँ पर हम वी लिख देंगे। अब वर्ब में हम कौन या किसने लगाएंगे ताकि हमें सब्जेक्ट मिल जाए। तो हम इसमें चलिए लगाते हैं जाता है कौन, तो हमें उत्तर मिलेगा वह, और जो कौन के उत्तर में मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो क्या के उत्तर में मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जाता है क्या, तो इसमें हमें उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल है, ये हमारा अदर वर्ड होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा वही होता है जो क्या के जवाब में आता है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्ब लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड तीसरे नंबर पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले सब्जेक्ट। तो वह की इंग्लिश आएगी ही, HE ही। अब दूसरे नंबर पर हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब है हमारा जाता है, जाते ही की इंग्लिश आती है गो। अब चूँकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के आखिर में एस या एस लगेगा, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गोइज, ही गोइज। अब हम थर्ड नंबर पर अदर वर्ड लिखेंगे स्कूल। तो स्कूल को जाने की आती है टू स्कूल, यानी टू का मीनिंग को होता है। ही गोइज टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है। को इसमें छुपा हुआ होता है हिंदी में, इंग्लिश में उसको जाहिर करना पड़ता है। ही गोइज टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है। तो गाइज आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसी तरह हम अगला सेंटेंस बनाएंगे। अगला सेंटेंस है हमारा मोहन रोज़ दौड़ता है। मोहन रोज़ दौड़ता है। तो चलिए पहले इसमें हम वर्ब देखेंगे। इसमें ता है, ये हमारा वर्ब है, दौड़ता है। दौड़ता है कौन, मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये कौन के उत्तर में आया है, और इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा अदर वर्ड है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब, और थर्ड नंबर पर हम अदर वर्ड लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको MOHAN, मोहन दौड़ता है। दौड़ता है की इंग्लिश आती है रन, RUN, रन। अब चूंकि सब्जेक्ट मोहन हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है, इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा। तो यहाँ पर एस लगेगा, ये हो जाएगा रन्स, मोहन रन्स। अब थर्ड नंबर पर हमारा अदर वर्ड आएगा रोज़, यानी रोज़ की इंग्लिश आती है डेली या एवरीडे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेली, DAILY, डेली, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो गया, मोहन रन्स डेली, मोहन रोज़ाना दौड़ता है। चलिए इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा वे एक पत्र लिखती है। तो लिखती है हमारा वर्ब हो जाएगा। अब हम इसमें कौन या किसने लगाएंगे, लिखती है कौन, वह। लिखती है कौन, वह लिखती है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है। एक पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या के जवाब में आया है। तो अब हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी। देखिए मेल के लिए यानी जेंट्स के लिए यानी पुरुष के लिए वह की अंग्रेज़ी ही आती है, और लेडीज़ के लिए यानी महिला के लिए वह की अंग्रेज़ी शी आती है, SHE, शी। ठीक है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं, दूसरे नंबर पर वर्ब लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वर्ब है हमारा लिखती है, लिखने की आती है राइट, राइट लिखती है। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, वह अकेली है, इसलिए यहाँ पर एस लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा राइट्स, शी राइट्स, और एक पत्र की इंग्लिश आएगी ए लेटर। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा शी राइट्स अ लेटर, वे एक पत्र लिखती है। चलिए इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कुत्ते भौंकते हैं। तो भौंकते हैं हमारा इसमें वर्ब है, और अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे भौंकते हैं कौन, तो आंसर आएगा कुत्ते। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हम पहले नंबर पर लिखते हैं, वर्ब दूसरे नंबर पर लिखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। चलिए लिखते हैं कुत्ते, कुत्तों की इंग्लिश आती है डॉग्स, द डॉग्स। भौंकते हैं, भौंकते हैं की आती है बार्क,
BARK, बार्क। और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, यानी कुत्ते बहुत सारे हैं, इसलिए इसके वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। एस या ईएस वहीं पर लगता है जहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर होता है। अब फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बनकर के तैयार हो गया। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है तुम रोज़ दूध पीते हो। पीते हो हमारा वर्ब है। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, पीते हो कौन, तो आंसर आएगा तुम। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कौन के जवाब में। और क्या पीते हो, तो क्या के जवाब में आएगा दूध, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जो क्या के जवाब में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो कौन या किसने के जवाब में आता है वो सब्जेक्ट होता है। और रोज़ जो है वो हमारा अदर वर्ड हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा पहले नंबर पर लिखा जाता है, वर्ब दूसरे नंबर पर लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पर लिखा जाता है और अदर वर्ड फोर्थ नंबर पर लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं हम पहले सब्जेक्ट यू, तुम की इंग्लिश आती है यू। अब वर्ब दूसरे नंबर पर लिखेंगे पीते हो, पीते हो की आती है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। और अब देखिए सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी तुम बहुत सारे हैं। अगर एक के लिए भी बोलते हैं तो मानकर चलते हैं बहुत सारों के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा। अब थर्ड नंबर पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द मिल्क, दूध की आती है मिल्क, द मिल्क। और फोर्थ नंबर पर हम अपना अदर वर्ड लिखेंगे रोज़, तो रोज़ की आ जाएगी डेली या एवरीडे भी आती है, तो ये हो जाएगा DAILY, डेली, ठीक है। ये हो गया हमारा मिल्क। तो यू ड्रिंक द मिल्क डेली, फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं हमारा वर्ब है। अब हम इसमें कौन या किसने लगा करके सब्जेक्ट हासिल करेंगे। उड़ते हैं कौन, पक्षी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें क्या के जवाब में उड़ते हैं क्या, तो इसमें देखिए कुछ नहीं आ रहा है, तो ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आकाश में जो है वो हमारा अदर वर्ड है, अदर वर्ड हो गया ये हमारा। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और थर्ड नंबर पर अब अदर वर्ड लिखेंगे। तो चलिए पक्षी लिखते हैं। पक्षी की इंग्लिश आती है द बर्ड्स, BI, ये हो जाएगा हमारा RDS, द बर्ड्स। उड़ते हैं, उड़ते हैं की इंग्लिश आती है फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए एस या एस इसमें वर्ब में नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर पर अदर वर्ड लिखेंगे आकाश में, तो आकाश में की इंग्लिश आ जाएगी इन द स्काई, SKY, इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा हम सुबह सवेरे उठते हैं। हम सुबह सवेरे उठते हैं, तो उठते हैं हमारा हो जाएगा वर्ब। अब हम इसमें कौन या किसने लगा करके सब्जेक्ट हासिल करेंगे। उठते हैं कौन, तो उत्तर आएगा हम, और जो कौन के उत्तर में आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसमें हम क्या लगा करके ऑब्जेक्ट हासिल करेंगे। उठते हैं क्या, तो देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सुबह सवेरे जो है वो हमारा अदर वर्ड है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और थर्ड नंबर पर अदर वर्ड हम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो अब हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम की इंग्लिश आती है WE, उठते हैं, यानी वर्ब दूसरे नंबर पर लिखेंगे उठते हैं, तो उठने की अराइज भी आती है और गेट अप भी आती है, तो हम गेट अप लिखेंगे GET, गेट। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, बहुत सारे हैं, इसलिए गेट में एस या एस नहीं लगेगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो गेट में एस लगता, तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, एस इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। तो वी गेट, और ये हो जाएगा UP अप, वी गेट अप सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे की पूरी की इंग्लिश आती है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम लिख देंगे ERLY, अर्ली, INTHE, द, MOURNING, मॉर्निंग। तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह सवेरे उठते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वे शतरंज खेलते हैं। खेलते हैं हमारा वर्ब हो जाएगा, और हम इसमें कौन या किसने लगा करके सब्जेक्ट हासिल करेंगे। खेलते हैं कौन, वे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खेलते हैं, शतरंज, जो क्या के जवाब में आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो वे, देखिए वह आता है अकेले के लिए और वे आता है बहुत सारों के लिए, तो वे बहुत सारों के लिए आता है और वे की इंग्लिश आती है दे। वह की आती है ही या शी, अगर लड़की के लिए बोला जाएगा वह तो शी आएगी, और लड़के के लिए बोला जाएगा वह तो ही आएगी। और जब ये एक ही मात्रा से वे बोला जाएगा तो ये बहुत सारों के लिए होगा और इसकी इंग्लिश आती है दे।
THEY दे। खेलते हैं की इंग्लिश आती है प्ले, PLY प्ले। अब देखिए दे वे बहुत सारे हैं, इसलिए प्ले में एस या ES नहीं लगेगा। तो चलिए थर्ड नंबर पर अब ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम शतरंज। तो शतरंज की इंग्लिश आती है द चेस, CHESS चेस, फुल स्टॉप। दे प्ले द चेस, वे शतरंज खेलते हैं। तो चलिए इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा बच्चे शोर करते हैं। शोर करते हैं पूरा वर्ब है, ठीक है। शोर देखिए मचाते हैं कुछ नहीं होता है, शोर करते हैं ये हमारा पूरा वर्ब होता है, शोर करते हैं। ये हमारा वर्ब हो गया, शोर करते हैं कौन, बच्चे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द चिल्ड्रन, बच्चों की आएगी द चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन। शोर करते हैं, शोर करते हैं। शोर करने की आती है मेक अ नॉइस, MAKE मेक अ नॉइस, NOISE नॉइस। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। देखिए चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, बहुवचन है, इसलिए हमने मेक में एस नहीं लगाया है। अगर ये सिंगुलर होता तो मेक में एस लगता, मैक्स होता, लेकिन ये चिल्ड्रन बहुवचन है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए मेक ऐसा ही रहेगा। द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस। तो चलिए अपना आखिरी सेंटेंस अब हम देख लेते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता हूँ हो जाएगा वर्ब। अब हम इसमें कौन या किसने लगा करके सब्जेक्ट हासिल करेंगे। खेलता हूँ कौन, उत्तर आएगा मैं, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। खेलता हूँ क्या, क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। मैं की इंग्लिश आती है आई, खेलता हूँ की आती है प्ले, PLAY प्ले। देखिए मैं सब्जेक्ट इसमें अकेला है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो बताइए प्ले में एस या एस लगेगा या नहीं। आप में से बहुत से कहेंगे नहीं और कुछ कहेंगे लगेगा, लेकिन देखिए मैं जो होता है वो हालांकि सिंगुलर है और सिंगुलर का जो वर्ब होता है उसमें एस या एस लगता है, लेकिन मैं एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, तो ये ऐसे ही रहेगा आई प्ले। ऑब्जेक्ट हो जाएगा अब हमारा क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट। फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया और ये आखिरी सेंटेंस था और ये एक्सरसाइज भी हमारी लास्ट थी। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए, उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।